हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी लास्ट यूनिट चल रही है, जिसका ये पार्ट है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में हम इसमें 2 क्लासेस कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट क्लास में हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमारी मेटलर्जी क्या होती है और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। जैसे हमारा क्या होता है फ्री फॉर्म, कॉम्प्लेक्स स्टेट, मिनरल और गैंग, फ्लक्स, फिर स्लैग और फिर मेटलर्जी। तो इसमें हम मेटलर्जी या फिर जिसको हम बोलते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा है कि ये जो हमारे है ये मेटलर्जी वाला यानी कि मेटल एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है, ये हमारे 4 उसमें डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है इसमें हमारा क्रशिंग ऑफ ओर, सेकेंड है इसमें हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड था इसमें हमारा कैल्सिनेशन और फोर्थ है रोस्टिंग मेथड। तो इसमें जो हमारा सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट में हम इसमें कुछ मेथड यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का जो अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो कुछ तरीकों से किया जाता है। जैसे फर्स्ट था लीचिंग मेथड, सेकेंड सरपैक, फिर था हमारा ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड, ये था हमारा। फिर आता है इसमें कैल्सिनेशन, ये कर चुके हैं हम। और हम बात कर रहे थे किसकी? रोस्टिंग मेथड की। तो बेटा जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता है वो रेवोबैटरी फर्नेस के थ्रू होता है। रेवोबैटरी फर्नेस भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? हमारे स्मेल्टिंग की। अब जो हमारा स्मेल्टिंग है ये हमारा किसकी हेल्प से होता है? स्मेल्टिंग जो है हमारा ब्लास्ट फर्नेस से होता है। अब ब्लास्ट फर्नेस क्या है? वात्या भट्टी, इसके बारे में बताया था आपको। चलिए आज हम इसमें किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? वात्या भट्टी के बारे में, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस आखिर वात्या भट्टी होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं पहले। इट इज अ ह्यूज फर्नेस ऑफ नियरली 120 फीट हाइट। ये 120 फीट ऊंची एक बड़ी भट्टी होती है। बड़ी भट्टी किस लिए लगाया? अरे 120 फीट ऊंची कोई छोटी मोटी हाइट नहीं है, पूरा 120 फीट है। इट इज यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, प्रगलन का जो प्रोसेस है, उसके लिए ये यूज किया गया है। द टेम्परेचर रेंज ऑफ दिस फर्नेस, और ये जो भट्टी है इसमें तापमान कितना होता है? इज वेरिएबल एंड इट वेरीज बिटवीन 200 टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस भट्टी में जो तापमान होता है ना, वो तापमान हमारा कैसा होता है? वेरिएबल होता है, निश्चित होता है। और वो कितना होता है? 200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। आप सोच सकते हो कि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना हो सकता है। आगे देखिए इसमें, इन दिस फर्नेस hot air has been regularly passed from the middle and lower part of furnace। अब इस भट्टी में थोड़ा इस भट्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये भट्टी होती कैसी है, किस तरह से काम करती है। इस भट्टी में गरम हवा पास करी जाती है। कहां से पास करोगे? भट्टी के मिडल और लोअर पार्ट में से गरम हवा पास की जाती है, हॉट एयर, गरम हवा। सो द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। तो जो भट्टी का जो टेम्परेचर होता है, भट्टी का जो टेम्परेचर होता है, देखो, in this furnace hot air has been regularly passed from the middle and lower part of the furnace, so temperature of furnace will increase। अब इसमें जो भट्टी का भट्टी में गर्म हवा पास करते हैं वो रेगुलरली पास होती रहती है। कहां से पास होगी? भट्टी के मिडल और लोअर पार्ट में से। सो द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। तो जो भट्टी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, मतलब जो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ भट्टी होती है हमारी, इस तरह से होती है। इसमें जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज। सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। ऑन मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चलने पर टेम्परेचर क्या होता है? तापमान क्या होता है? बढ़ता रहता है। कैसे? क्यों बढ़ेगा तापमान? क्योंकि हम गर्म हवा दे रहे हैं उसमें। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए इसमें आगे, द इनर लेयर, the inner layer of furnace is pasted with coke powder। अब जो अंदर की परत होती है, इस भट्टी की जो अंदर की परत होती है, ये कोक पाउडर से क्या की जाती है? परत चढ़ाई जाती है, पेस्ट किया जाता है उस पे कोक पाउडर। इसमें आगे एंड फ्लक्स, कोक पाउडर एंड फ्लक्स का क्या करते हैं? कोक पाउडर एंड फ्लक्स का मिक्सचर बनाते हैं और भट्टी की अंदर वाली परत पर पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। कोक पाउडर क्यों लगाते हैं? कोक पाउडर विल रिड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड। कोक पाउडर क्या करेंगे? जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड्स हैं, वो उनको क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा टू फॉर्म मेटल, और मेटल बना देगा। एंड फ्लक्स, फ्लक्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है बेटा? फ्लक्स का काम क्या होता है? अगलनीय अशुद्धियों का गलाने का।
फ्लक्स इज यूज टू रिमूव नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज इन फॉर्म ऑफ फ्यूजेबल स्लैग, कि जो घुलने वाली अशुद्धियां हैं उनको क्या करा देगा, घोल देगा, किसमें, स्लैग में बना देगा। फ्लक्स क्या होता है, गालक होता है, ये क्या करा देगा, अशुद्धियों को गला देगा। डिपेंडिंग ऑन रिएक्शंस फर्नेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्नेस यानी कि भट्टी जो है हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है, मतलब हर स्टेप में अलग अलग रिएक्शन होती है, उस पार्ट पे डिवाइड की गई है। जैसे जैसे फर्स्ट क्या है इसमें बेटा, फर्स्ट में आपको दिखा दूं, इसमें ये क्या है, इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, देखो। फर्स्ट क्या है इसमें, स्लैग एरिया। सेकंड क्या है इसमें, रिडक्शन एरिया। थर्ड क्या है, कंबशन एरिया। अब यहाँ पर आप भट्टी देख लीजिए, देखिए ऐसी होती है भट्टी। ये वाला कौन सा है हमारा, ये दिया हुआ है स्लैग एरिया। सेकंड है इसमें रिडक्शन एरिया। थर्ड है इसमें कंबशन एरिया। इस तरह से क्या होती है, इस तरह से ये भट्टी होती है। और देखो गर्म हवा कहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं गर्म हवा इसमें। चलिए आगे देखिए, इसमें पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें आगे होता क्या है। देखिए स्लैग एरिया, स्लैग क्या होता है, स्लैग क्या होता है हमारा, बताइए इसमें, आप बताएंगे। स्लैग एरिया, इट वेरीज बिटवीन 200 एंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो हमारा स्लैग एरिया होता है, ये हमारा 200 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है इसका तापमान। इन दिस जोन द फ्लक्स विल रिमूव नॉन फ्यूजेबल मास इन फॉर्म ऑफ स्लैग। अब इस एरिया में जब 200 से 800 डिग्री के बीच टेम्परेचर है, इसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या कर देगा, नॉन फ्यूजेबल मास को, यानी कि गलने वाली अशुद्धियों को स्लैग के रूप में बाहर कर देगा। स्लैग के रूप में इंप्योरिटीज क्या होंगी, बाहर, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्लैग एरिया। इसमें क्या दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है। जैसे हमारा CaCO3 दिया हुआ है, इसमें CaCO3 को क्या करेंगे, गरम, ये हमारा किसमें डिसोसिएट होगा, ये हमारा CaO और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। फिर जो हमारा इसमें नॉन फ्यूजिबल फ्लक्स मिलाएंगे, इसमें SiO2 क्या होगा, SiO2 नॉन फ्यूजिबल फ्लक्स, और ये CaO के साथ क्या बना लेगा, अशुद्धियों को घोल के ये एक स्लैग बना देगा। ये क्या होता है, हमें हमारा CaSiO3 क्या होता है, ये CaSiO3। आगे देखिए, इसमें आगे क्या है, दूसरा कौन सा एरिया है, रिडक्शन एरिया। इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में देखिए, इट वेरीज बिटवीन 800 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इस एरिया में टेम्परेचर कितना होता है, 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इसका तापमान होता है। इन दिस जोन कोक पाउडर विल रिड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ मेटल। अब जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है कोक पाउडर, और मेटल यानी कि प्योर मेटल वहां से बना लेता है। और टेम्परेचर कितना रखते हैं, 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने यहाँ पर क्या लिया, PbO, और इसमें क्या मिला है, कोक पाउडर, और यहाँ से क्या बन गया, Pb हमारा प्योर मेटल, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। इसी तरीके से हमने क्या लिया, हमने लिया Fe2O3, आयरन के ऑक्साइड लिया, फिर इसमें क्या मिलाएंगे, कोक पाउडर मिलाएंगे, और ये भी हमारा किस में रिलीज हो जाएगा, इसमें हमें प्योर आयरन मिल जाएगा और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। थर्ड एरिया की बात करें अगर, थर्ड एरिया कौन सा होता है, थर्ड एरिया है बेटा इसमें कंबशन एरिया, जिसमें क्या होता है, कंबशन दहन होता है। इट वेरीज बिटवीन, ये जो हमारा एरिया होता है, इट वेरीज बिटवीन 1200 से 1600 डिग्री टेम्परेचर के बीच इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है 1600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। इन दिस जोन द एक्स्ट्रा कोक पाउडर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन फॉर्म ऑफ CO एंड CO2। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कोक पाउडर बचता है, देखो हमने पहले स्टेप में क्या देखा था, इसमें हमने देखा था रिडक्शन, इसमें क्या मिलाते थे हम, कोक पाउडर, और इसमें क्या, जो हमारा एक्सेस में कोक पाउडर है, जो बचा हुआ कोक पाउडर है, वो हमारा क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एयर में। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या दी हुई है, भट्टी दी हुई है, इसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये हमारी क्या है, ये भट्टी है, ये जो बाहर की ये लेयर दी हुई है, ये जो है, ये हमारी क्या दी हुई है, ये भट्टी बनी हुई है। और इसके अंदर जो आपको ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये जो हमारे डॉटेड लाइन से है, ये लेयर चढ़ाई हुई है, इस पे किसकी, कॉक और फ्लक्स की लेयर चढ़ाई हुई है, इस पे कॉक और फ्लक्स की लेयर। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें मिला रहे हैं इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज तो इम्प्योर ही होती है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो इसमें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसमें देखो, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें इम्प्योर ऑक्साइड अयस्क डाल रहे हैं। और इस भट्टी में ऊपर से लेके नीचे तक क्या कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक टेम्परेचर अलग अलग है, टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। जैसे 200 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या है, इसमें स्लैग एरिया,
यानी कि इम्प्योरिटीज क्या हो रही है, स्लैग के रूप में बाहर निकल रही हैं। फिर हम इसमें दूसरे एरिया में क्या करते हैं, गर्म हवा पास करते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे इसका, क्या ताकि टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे, टेम्परेचर क्या होता रहे, लगातार इंक्रीज होता रहे। अब इसमें 800 से 1200 डिग्री टेम्परेचर के बीच इसमें क्या करते हैं, इसमें होता है रिडक्शन एरिया। क्या होता है इसमें, रिडक्शन एरिया। जो हमारा इसमें मेटल ऑक्साइड होता है उसमें वो कोक पाउडर के साथ क्या कर लेता है, कोक पाउडर के साथ क्या कर लेता है, अपने कोक पाउडर के साथ करके रिड्यूस हो जाता है, रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाता है, और वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है। अब थर्ड एरिया जो है हमारा कंबशन एरिया है। कंबशन एरिया में क्या होता है, कंबशन दहन होता है। किसका दहन होगा, कोक पाउडर का दहन होगा इसमें। और टेम्परेचर कितना होता है, 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होता है, टेम्परेचर होता है इसका। और जो हमारा फिर जो यहाँ पर इस स्टेप में हमने प्योर मेटल प्राप्त किया था ना, उसमें थोड़ा बहुत कोक पाउडर था, वो इस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जो प्योर मेटल है ना, यहाँ पर क्या है, मॉल्टन मेटल, मेल्ट जो हुआ हुआ धातु है वो हमारा यहाँ पर इसके नीचे एक कुछ बर्तन लगा होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है। समझ में आ गया, यहीं पे हमारा क्या खत्म होता है, यही होती है हमारी पूरी जो ये है, यही है हमारी ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ बेटा, यहाँ से हमारी क्या रिमूव होती है, इम्प्योरिटीज रिमूव होती है। और यहाँ से यहाँ क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज इधर से, कुछ इम्प्योरिटीज इधर से रिमूव होती है। और ये हॉट एयर पास करने के लिए यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, पाइप लगाए जाते हैं जहां से गर्म हवा पास होती है। समझ में आ गया इतनी बात। चलिए इसमें यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ब्लास्ट फर्नेस। आगे देखिए इसमें, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, अदर मेथड्स ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन करने के अलग 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 मेथड्स, अदर मेथड्स और भी बहुत सारे मेथड्स है, जैसे रिडक्शन बाय सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा रिडक्शन। व्हेन अ फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ मेटल इज लो, then its oxide can be easily reduced by CO in place of carbon। जब हमारा मेटल का जो टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर होता है, अगर वो क्या हो, लो हो, देन इट्स ऑक्साइड, तब जो हमारे मेटल के ऑक्साइड होंगे वो आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे CO को इस्तेमाल करके। लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, तब मेटल के जो ऑक्साइड होंगे CO के साथ रिड्यूस हो जाएंगे इन प्लेस ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ क्या होंगे, CO के रूप में कार्बन के साथ रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे हमारा उसमें ब्लास्ट फर्नेस में लास्ट स्टेप में हो रहा था। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ CO इज लोअर देन कोक। क्योंकि जो बेटा CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका फ्यूजन टेम्परेचर जो होता है वो कोक पाउडर से कम होता है। सो अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कार्बन जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। 800 डिग्री टेम्परेचर से नीचे मतलब लो टेम्परेचर पर CO जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, इंस्टीड ऑफ कोक पाउडर, इंस्टीड ऑफ कार्बन। क्लियर है। यहाँ पर हमारी क्या दी हुई है, कुछ रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन देखिए यहाँ पर क्या दी हुई है, हेमेटाइट कैन बी इजिली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग CO। अब जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट क्या है, ये दिया हुआ है, ये हमारा CO से इजिली रिड्यूस हो सकता है। जैसे CO मिला दिया, हमारा आयरन बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इसमें हमने 3CO लिए, हमारे क्या कर सकते हो आप, मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे कर सकते हो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। टेम्परेचर कितना लेगा, टेम्परेचर इसमें लेना होगा आपको 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, चाहे आप इसमें यहाँ पर 750 डिग्री टेम्परेचर भी ले सकते हैं। क्लियर है इतना। आगे देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, सेल्फ रिडक्शन एंड ऑटो रिडक्शन। अब अपने आप से होने वाला रिडक्शन क्या है, द मेटेलिक ऑक्साइड वे धात्विक अयस्क, द मेटेलिक ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड ऑफ Hg एंड Pt। कौन से मेटल लेंगे हम, Hg और Pt ले रहे हैं, मरकरी और Pt ले रहे हैं। कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय हीटिंग देम, ये आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं सिर्फ इनको गर्म करने पर। बिकॉज दीज मेटल आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये मेटल जो है कम ऋणात्मकता वाले हैं, यानी कि ये कैसे हैं, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। सो दे विल फॉर्म अनस्टेबल ऑक्साइड। जब ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये कैसे होंगे, अनस्टेबल ऑक्साइड बनाएंगे, विच कैन बी इजिली डिसोसिएटेड बाय स्लाइट हीटिंग। अब जो हमारे ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्साइड का मतलब क्या है, इसमें हमारे क्या बना लेंगे ऑक्साइड, उसमें क्या हो, हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे क्या कर लेंगे, ये ऑक्साइड बना लेंगे। और जो हल्की सी स्लाइट हीटिंग का मतलब क्या है, हल्की सी आंच, हल्की सी गर्माहट देने पर ही क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे हमारे क्या दिया हुआ है, Hg और Pt की बात कर रहे हैं ना, तो Hg और Pt के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, HgO
और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमारा HgO यानी कि मर्क्यूरी का जो ऑक्साइड है वो हल्का सा गर्म करने पर ही क्या हो गया, ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा, डिसोसिएट हो गया, क्या हो गया, हल्की सी गर्म करने पर ही हमारा मर्क्यूरी डिसोसिएट हो गया। किसमें डिसोसिएट हो गया, प्योर मर्क्यूरी निकल गया यहाँ से, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर हो गया। इसी तरीके से क्या हो गया, हमने पीटी का ऑक्साइड लिया है, प्योर पीटी निकल गया यहाँ से, और हमारा ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है, प्योर पीटी हमें यहाँ से प्राप्त हो गया है। थर्ड मेथड है इसका अमलगम, अमलगम विधि। अब ये अमलगम मेथड क्या है, देखिए इसमें नोबल मेटल लाइक AgAu PT, AgAu PT जो है बेटा नोबल मेटल कहे जाते हैं, ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं बाय दिस मेथड। इनको इस मेथड से, अमलगम मेथड से बनाया जा सकता है। इन दिस मेथड मेटेलिक ऑक्साइड हैज बीन मिक्स्ड विद मर्क्यूरी, इसमें जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो मर्क्यूरी यानी कि Hg के साथ मिक्स किए जाते हैं। टू रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए मेटल के जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो Hg मर्क्यूरी के साथ मिलाए जाते हैं, एंड इट विल फॉर्म अ कपल विच इज नोन एज अमलगम। और वो क्या करते हैं, कुछ अलग ही फॉर्म बनाते हैं जो हमारी क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। ऑन हीटिंग इट Hg कैन बी इजिली वेपराइज्ड। अब इसमें क्या किया था हमने, मेटल ऑक्साइड के साथ मर्क्यूरी मिलाया था, मर्क्यूरी क्या करेगा हमारे, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, पर हमारे मेटल के साथ मर्क्यूरी तो जुड़ गया, पर जो हमारा मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी कैन बी इजिली वेपराइज्ड, मर्क्यूरी क्या होगा हमारे आसानी से वेपराइज हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा हल्का सा गर्म करने पर ही, एंड मेटल विल ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, और जो हमारा धातु होगा वो प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इसका थर्ड मेथड। नेक्स्ट देखिए इसमें फोर्थ मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है बेटा, ये रिडक्शन के मेथड पढ़ रहे हैं हम इसमें। ये रिडक्शन कौन कौन से मेथड से कर सकते हो आप इसमें, देखिए इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इट इज अ suitable method फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि जो बेटा एल्कलाई मेटल्स होते हैं ना वो हमारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सो देयर ऑक्साइड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर, फॉर देयर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, निष्कर्षण। अब देखो हमारे एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, उनका निष्कर्षण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, निष्कर्षण नहीं कर सकते। देखो समझ में आई नहीं, देखो फिर से देखो, एल्कलाई मेटल जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एल्कलाई मेटल के जो क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वो कैन नॉट यूज्ड फॉर देयर एक्सट्रैक्शन, उनके एक्सट्रैक्शन यानी कि निष्कर्षण करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इन दिस केस द साल्ट ऑफ एल्कलाई मेटल हैज बीन इलेक्ट्रोलाइज्ड टू फॉर्म आयंस। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर उनके ऑक्साइड तो नहीं ले सकते, पर हम क्या करेंगे, एल्कलाई मेटल के साल्ट लेंगे, एल्कलाई मेटल के साल्ट लेंगे। इन दिस केस द साल्ट ऑफ एल्कलाई मेटल हैज बीन इलेक्ट्रोलाइज्ड, और उनको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइज कर देंगे, और इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद क्या कर लेंगे, उनके आयंस बना लेंगे, एंड मेटेलिक आयन कैन बी रिड्यूस्ड एट कैथोड टू गेट प्योर मेटल। और जो हमारे मेटेलिक आयन होंगे वो हमारे कैन बी रिड्यूस्ड एट कैथोड, वो हमारे कैथोड की तरफ क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे टू गेट प्योर मेटल, और हमारे प्योर मेटल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन की लाइट लेनी है, हमें इसमें कैथोड और एनोड लेना है इसमें, और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम इसमें रिडक्शन करेंगे। यहाँ पर कैथोड एनोड की ट्यूब लेकर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और यहाँ से हमें प्योर मेटल मिलेगा। देखो रिएक्शन दिखाते हैं हम आपको किस तरह से ये वर्क करता है, ये दिखाते हैं हम आपको इसमें। देखिए NaCl, हमने क्या ले लिया, NaCl, सोडियम के क्या ले लिया, साल्ट ले लिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी कि आयंस में क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, आयंस में Na+ और Cl-। अब जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड कैसा होता है, माइनस होता है, कैथोड माइनस होता है, तो उस पर क्या करेंगे, पॉजिटिव, और उसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या बन गया, सोडियम, सोडियम प्योर एल्कलाई मेटल बन गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझ में आया। और कैथोड, कैथोड कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो यानी कि नेगेटिव पार्ट वाला अट्रैक्ट होगा, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, और डोनेट करके क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन, क्लोरीन के कुछ एटम ले लोगे तो वहां यहाँ से क्या बना लेगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लेगा। देखिए इसमें आगे
एल्यूमिनोथर्मिक मेथड, ये जो हमारे इसमें मेथड है, कुछ मेथड रह जाते हैं इसमें, देखो जैसे ये एल्यूमिनोथर्मिक मेथड है और प्योरिफिकेशन है, इलेक्ट्रोलिटिक, और फिर ये हमारा क्या है, लिक्वेशन मेथड है, डिस्टिलेशन, वेपर फेज, और भी बहुत सारे इसमें मेथड रह जाते हैं। देखिए इसमें आगे हम कहाँ पाते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड या गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, it is a suitable method for the reduction of metallic oxide having very high melting point like CrMOW। अब देखो हमारे जो क्या होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड जो क्या रखते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हो। मेटेलिक ऑक्साइड जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, वजह से हमारा होता है क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है, डब्ल्यू, इनके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनके मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम आता है ये मेथड, यानी कि एल्यूमिनोथर्मिक मेथड या गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस जो है, ये टंगस्टन, मोलिब्डेनम और किसके, क्रोमियम जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम आता है। ये प्रोसेस उसके लिए सुटेबल है। देयर ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जो सामान्य प्रोसेस, जो सबसे पहले प्रोसेस हमने पढ़ा था रिडक्शन बाय क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, इसके ऑक्साइड उससे रिड्यूस नहीं हो सकते। किसके ऑक्साइड, हमारा क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, इनके ऑक्साइड कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर रिड्यूस नहीं हो सकते। सो गोल्ड स्मिथ, बेटा ये किसने यूज किया था, ये मेथड यूज किया था गोल्ड स्मिथ ने, तो उन्हीं के नाम पर इसका पड़ा है गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ यूज्ड एल्यूमिनियम पाउडर, गोल्ड स्मिथ ने क्या किया था, एल्यूमिनियम का पाउडर यूज किया था, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस पड़ा। फॉर द रिडक्शन ऑफ दीज मेटल ऑक्साइड, इन मेटल ऑक्साइड का, इन धातु के ऑक्साइडों का रिडक्शन करने के लिए, अपचयन करने के लिए गोल्डस्मिथ ने एल्यूमिनियम पाउडर इस्तेमाल किया था। और इसमें क्या करते थे, दीज मेटल ऑक्साइड हैज बीन मिक्सड विद एल्यूमिनियम, और ये जो मेटल ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड जो होंगे, ये एल्यूमिनियम पाउडर में मिक्स किए जाएंगे एंड रिप्लेस्ड इन फायर क्ले, और ये किसमें, प्लेस्ड इन फायर क्ले, और आग के उसमें भट्टी में क्या रख कर देंगे, इसको रख देंगे। इट इज सराउंडेड बाय सैंड, और ये सैंड, सैंड होता है रेत, क्या होता है, रेत में, रेत इसके चारों तरफ होगा। किसके चारों तरफ होगा, जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मिले होंगे ना, उसके चारों तरफ रेत रखा जाएगा। एंड द मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज नॉन एज द मिक्सचर ऑफ आगे देखिए, द मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज नोन एज थर्माइट। और जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड जो हमने मिलाया था ना सबसे पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्माइट बोलते हैं। थर्माइट को ही हम क्या रखते हैं, एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर क्या हो, जहां पर आग लगी हुई हो, क्या हो, जहां पर आग लगी हुई हो। ये देखो, प्लेस्ड इन फायर क्ले, किसके मिक्सचर को रखेंगे हम, थर्माइट को। थर्माइट क्या है, हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है, और उसके चारों तरफ क्या कर देंगे, सैंड यानी कि रेत रख देंगे। अब इसमें देखो, इन दिस कंटेनर, इस कंटेनर में क्या होगा, अ स्टार्टर इज प्रेजेंट, एक स्टार्टर प्रेजेंट होगा। स्टार्टर जो वहां पर आग को जलाएगा, इस रिएक्शन को कराएगा। एंड इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड बेरियम परऑक्साइड इन रेशो ऑफ 1:8, 8:1, यानी कि एक रेशो लेना है, यानी मान लो हमने 1 ग्राम ले लिया मैग्नीशियम, तो हमें उसका 8 ग्राम, 8 गुना लेना है, क्या, बेरियम परऑक्साइड लेना है। उस कंटेनर में हम क्या लगाएंगे, एक स्टार्टर प्रेजेंट होगा, जो स्टार्टर हमारा किससे बना होगा, मैग्नीशियम और बेरियम परऑक्साइड से बना होगा। इट इज अ एक्सप्लोसिव मिक्सचर, जो क्या है बेटा, ये एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर है। एक्सप्लोसिव मिक्सचर मतलब बहुत ही कैसा है, बहुत ही एक्सप्लोसिव है, उसको थोड़ी सी हीट मिलने पर ही क्या कर देता है, एक्सप्लोज हो जाता है, फट जाता है। इट इज अ एक्सप्लोसिव मिक्सचर, तभी तो उसमें आग लगेगी, कंटेनर में आग कैसे लगेगी, इट इज अ एक्सप्लोसिव मिक्सचर। On ignition, the wire of starter, a blast in explosive will increase। जैसे इग्निशन होता है बेटा, जैसे उसमें आग जलती है, द वायर ऑफ स्टार्टर अ ब्लास्ट, ऑन इग्निशन द वायर ऑफ स्टार्टर, जब हम क्या करते हैं, स्टार्टर में आग लगाते हैं, अब ब्लास्ट इन एक्सप्लोसिव विल इंक्रीज, और जो हमारा वहां पर ब्लास्ट होता है, उसमें ब्लास्ट होता है किसमें, जो हमने कंटेनर लिया है, जिसमें हमने क्या लिखा है, क्या रखा है, थर्माइट रखा है, रेत के चारों तरफ रखा है, उसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, वो फटेगा। एंड इट्स टेम्परेचर और
टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक जाएगा, एंड इट विल रिड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल्स। अब देखो इसमें पूरा निचोड़ क्या है, पूरा निचोड़ बताती हूँ मैं आपको इसमें क्या करा है हमने। इसमें हमने क्या लिया है, हमने लिया है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, जो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट के, इतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट के कि हम उनको कितना भी गर्म कर ले वो उतना नहीं होता। तो उनको गलाने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, हमने मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या है, मेटल है, इनके हमें क्या लेने हैं, ऑक्साइड लेने हैं, और ऑक्साइड में हम क्या करेंगे, उसको हम एल्यूमिनियम के साथ मिला देंगे, जो हमारा एल्यूमिनियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, थर्माइट बना लेगा। और थर्माइट में जब बन जाएगा तब हम उसको क्या रखेंगे, एक ऐसी जगह पर रखेंगे जहां आग लग सके, और उसको चारों तरफ रेत रख देंगे। बेटा रेत रखने का इंटेंशन यहाँ पर ये है, रेत जब आग के कांटेक्ट में आती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ताकि हमारे जो थर्माइट है उसको और ज्यादा हीट मिल सके। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि आप माचिस की तीली लगाओगे और आग अपने आप जल जाएगी, नहीं, इसमें हमें क्या करना होता है, एक स्टार्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें हीट इतनी ज्यादा होती है कि इसमें जलने का खतरा रहता है। देखिए इस कंटेनर में क्या होता है, एक स्टार्टर लगा देते हैं जो उसको जला देता है, आग को जला देता है। और वो स्टार्टर किस चीज का बना होता है, मैग्नीशियम और बेरियम पेरोक्साइड का बना होता है। जब जैसे ही हम स्टार्टर ऑन करते हैं वो स्टार्टर फट जाता है, क्योंकि वो कैसा है, एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर है, किसका, मैग्नीशियम और बेरियम पेरोक्साइड का जो है एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर है, वो फट जाता है। और उसके फटने के बाद टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, जो हमारा मेटल ऑक्साइड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और प्योर मेटल वहां से प्राप्त हो जाता है। ये है इसका पूरे का निचोड़। यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, इस तरह से हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा क्लोज कंटेनर होता है, क्लोज कंटेनर है ये हमारा। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमारी रेत रखी हुई है, ये हमारा क्या है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, थर्माइट रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, स्टार्टर लगाया, MgBaO2, मैग्नीशियम और बेरियम पेरोक्साइड का क्या लगा दिया हमने, स्टार्टर लगा दिया। स्टार्टर फट जाएगा और यहाँ से क्या होगा, ये मेल्ट होगा और ऑक्साइड हो जाएगा। ये दी हुई है इसकी रिएक्शन, क्रोमियम ऑक्साइड लिया हुआ है, एल्यूमिनियम मिला दिया इसमें हाई टेम्परेचर पर, क्रोमियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। यही है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है इसमें प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन कैसे होता है, अब इसका जिक्र करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये हमारा अभी भी बहुत सारा रह रहा है, इसमें इसका जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा इतना कंप्लीट होता है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हो, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है आज ब्लास्ट फर्नेस से, यहाँ से फर्स्ट ये हो जाता है, और फिर उसके बाद सेकंड ये है, फिर कंबस्शन एरिया है, फिर उसके बाद क्या दी हुई है, हमारी भट्टी दी हुई है, फर्नेस। फिर उसके बाद या क्या दिया हुआ है, मेथड रिडक्शन के, ये इसके कुछ मेथड्स हैं, फिर ये हैं हमारे, और फिर हमने क्या किया, हमारा एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस किया, ये है हमारा एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। इतना किया है हमने आज तक। बाकी के जो इसमें रह जाते हैं, बाकी के वो करेंगे हम इसमें कल। अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। इस आईडी पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस आईडी पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी है ये, आप यहाँ पर अब मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, उस पर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल बाकी के इसके पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।